हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ मिलेंगी आपको इमोशनल लव कहानियाँ। शहर की भीड़ और शोर के बीच एक छोटा सा बस स्टॉप था जहां हर शाम आरव खामोशी से खड़ा रहता, हाथ में उसकी पुरानी घड़ी और आंखों में एक ऐसा इंतजार जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जाता। किसी को नहीं पता था कि वो किसका इंतजार करता है, लेकिन उसका दिल हर धड़कन के साथ सिर्फ एक ही नाम दोहराता था, सिया। वही सिया जो उसकी जिंदगी में अचानक आई थी और इतनी गहराई से बस गई कि फिर कभी निकल ही नहीं पाई। कॉलेज के दिनों में लाइब्रेरी के उस शांत कोने में पहली बार उसने सिया को देखा था, जब वो किताबों में खोई हुई हल्की सी मुस्कान के साथ बैठी थी। और उसी पल आरव को लगा था कि शायद जिंदगी ने उसे वो दे दिया है जिसकी कमी उसे हमेशा महसूस होती रही थी। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉफी शॉप की लंबी बातें, बारिश में भीगते हुए घर लौटना, छत पर बैठकर सपनों के बारे में बात करना। सिया डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी बचाना चाहती थी और आरव बस एक सादा सी खुशहाल जिंदगी सिया के साथ। एक दिन सिया ने हंसते हुए पूछा था कि अगर जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई तो क्या करोगे, और आरव ने बिना सोचे कहा था कि साथ मिलकर हर मुश्किल आसान कर लेंगे। उसी दिन सिया ने उसका हाथ थामा था और वो पल आरव के लिए पूरी दुनिया बन गया था। लेकिन जिंदगी हर कहानी को खूबसूरत मोड़ तक नहीं पहुंचने देती। एक दिन सिया कॉलेज नहीं आई, फिर कई दिन बीत गए और जब वो मिली तो उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। उसके पिता की तबीयत खराब थी, घर की हालत बिगड़ चुकी थी और जिम्मेदारियों का बोझ उसकी नाजुक सी मुस्कान को कुचल रहा था। सिया धीरे धीरे बदलने लगी, कम मिलने लगी, ज्यादा चुप रहने लगी, और आरव सब समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर एक शाम उसी छत पर जहाँ कभी सपने बुने गए थे, सिया ने कांपती आवाज में कहा कि उसे जाना होगा किसी और की जिंदगी बनने के लिए, क्योंकि हालात उससे उसका प्यार छीन रहे थे। और आरव उस पल टूट गया जब उसने समझ लिया कि सिया की शादी तय हो चुकी है। उसने पूछा कि क्या प्यार की बात थी, तो सिया ने रोते हुए कहा कि कभी कभी प्यार को छोड़ देना भी प्यार ही होता है। वो आखिरी मुलाकात थी, बिना झगड़े, बिना शिकवे, बस एक खामोश जुदाई। और फिर सिया चली गई बिना अलविदा कहे, और आरव उसी शहर में उसी बस स्टॉप पर रुक गया। दिन बदलते गए, साल गुजरते गए, लेकिन उसका इंतजार नहीं बदला। हर शाम वो वहां खड़ा रहता, जैसे अगर वो एक दिन नहीं आया तो शायद सिया लौट आएगी और उसे वहां ना पाए। फिर एक दिन बारिश में भीगी शाम को आरव ने सामने देखा और उसका दिल रुक सा गया। सिया वही खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन गले में मंगलसूत्र था। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त थम गया हो। सिया ने धीरे से पूछा कि वो कैसा है, और आरव ने मुस्कुराकर कहा कि वो जिंदा है और इतना ही काफी है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले और उसने माफी मांगी कि वो मजबूर थी। आरव ने कहा कि वो जानता है और वो उससे नाराज नहीं है। थोड़ी खामोशी के बाद सिया ने पूछा कि क्या वो खुश है, और आरव ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि उसने बिना उसके भी खुश रहना सीख लिया है। सिया ने काश कहा तो आरव ने जवाब दिया कि काश का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही पूरी होती हैं। बस आ चुकी थी। सिया चली गई और जाते जाते उसने पूछा कि क्या वो उसे कभी भूल पाएगा। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि कुछ लोग यादों में नहीं रहते, वो सांसों में बस जाते हैं। बस चली गई और आरव फिर अकेला खड़ा रह गया। दिल टूटा हुआ लेकिन मन शांत, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, बल्कि कभी कभी किसी को खुश देखने के लिए खुद टूट जाना ही सच्चा प्यार होता है। और वो कल जिसका वादा किया गया था, शायद कभी आया ही नहीं। आरव ने खुश रहना सीख लिया, और यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। If you like this story, don't forget to like, subscribe, and share with your friends.